नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एचटेट पीजीटी 2023 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टॉपिक डिटरमिनेंट क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी इकाई के घनमूल हो तो इफ ए बी एंड सी आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी कितनी होगी। पहला ऑप्शन है 0 ई स्क्वायर ए क्यूब, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखे हैं तो इकाई के जो घनमूल होते हैं वो होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा। अगर ये होते हैं तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू ओमेगा, c इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक बार इसको ये मानते हैं कि एग्जाम में किस टाइप से सोल्व करना वैसे बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट मेथड भी चर्चा कर लेंगे। ये मेथड है, ये भी शॉर्ट है, लेकिन कुछ रिजल्ट अगर आपको याद है तो उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। ये इस टाइप से सोल्व करने के, मान लो कि मेरा रिविजन किए काफी टाइम हो गया, और अगला मेथड ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे कि मेरे को फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले मैं इसको दो डिटरमिनेंट में तोड़ देता हूँ। तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, इस साइड में लिख रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो e की पावर a, यहाँ e की पावर b, e की पावर c, e की पावर 2a, e की पावर 2a, e की पावर 2b, e की पावर 2c, और यहाँ e की पावर 3a, e की पावर 3b, e की पावर 3c। एक डिटरमिनेंट रहेगा, और ये बीच में माइनस निशान है तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अगर ये बीच में प्लस होता तो प्लस लगा देता, यहाँ सब जगह प्लस होता तो मैं यहाँ प्लस लगा देता, और यहाँ अगर सब जगह माइनस है तो मैंने माइनस साइन ले लिया। और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज ही रहेगा, e की पावर a, e की पावर b, e की पावर c। सेकंड कॉलम भी एज इट इज रहेगा, e रेज टू पावर 2a, e रेज टू पावर 2b, e रेज टू पावर 2c, और थर्ड कॉलम में 1 1 1 आ जाएगा। इस टाइप से इस सारणी को हमने सारणी के गुणधर्म से दो में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अगर प्लस होता तो प्लस ले लेते, माइनस है तो माइनस ले लिया। यहाँ से इस फर्स्ट रो से मैं क्या कर रहा हूँ, e की पावर a कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से e की पावर b कॉमन लेंगे, यहाँ से e की पावर c कॉमन लेंगे। और यहाँ मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ जैसे कॉमन लेने के बाद में हम जो चीज नोट करेंगे उसको बता देंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो से e की पावर a, सेकंड रो से e की पावर b, थर्ड रो से e की पावर c कॉमन ले लिया। फर्स्ट रो से e की पावर a कॉमन ले लिया तो 1 e रेज टू पावर a, e रेज टू पावर 2a, e रेज टू पावर 2a, यहाँ पे 1 e रेज टू पावर b, e रेज टू पावर 2b, 1 e रेज टू पावर c, e रेज टू पावर 2c। ठीक है, और अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इस कॉलम को मुझे इसमें बदलना है ताकि ये जो कॉमन लिया उसके साथ सेम हो जाए। तो एक तरीका तो ये है कि पहले इन दोनों को आपस में चेंज कर दो। पहले फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में चेंज कर दिया तो एक साइन माइनस प्लस में बदल जाएगा। फिर इन सेकंड और थर्ड कॉलम को और चेंज कर देंगे तो फिर प्लस था वो दोबारा माइनस में बदल जाएगा। या एक दूसरा तरीका है कि जब सबसे लास्ट वाले कॉलम को सबसे पहले लिखते हैं तो साइन चेंज नहीं होता साइक्लिक प्रॉपर्टी से। तो 3/3 का अगर सारणी का और उसमें सबसे लास्ट वाले कॉलम को सबसे पहले लिख दें या सबसे पहले वाले कॉलम को सबसे लास्ट में लिख दें तो साइन चेंज नहीं होता। तो मैं वो प्रॉपर्टी यूज में ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉलम को सबसे पहले ले आऊंगा तो ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, ये थर्ड कॉलम हो जाएगा, और इससे साइन चेंज नहीं होगा। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो पहले आप फर्स्ट और थर्ड को चेंज करना, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में चेंज करना, फिर सेकंड और थर्ड को आपस में चेंज करना। तो मैं एक बार में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सबसे सबसे लास्ट में जो कॉलम था उसको सबसे पहले कॉलम में बदल दिया तो ये 1 1 1 हो गया। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, e रेज टू पावर a, e रेज टू पावर b, e रेज टू पावर c, और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में e रेज टू पावर 2a, e रेज टू पावर 2b, e रेज टू पावर 2c, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, इससे में क्या हो गया, ये जो आप सारणिक जो दोनों में से देख रहे हो ना, ये दोनों में सारणिक ये कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन आएगा तो क्या होगा, इसको लिखा 1 1 1 e रेज टू पावर a, e रेज टू पावर b, e रेज टू पावर c, e रेज टू पावर 2a, e रेज टू पावर 2b, e रेज टू पावर 2c। ये कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पर यहाँ से तो बचेगा e रेज टू पावर a इंटू e रेज टू पावर b, e रेज टू पावर c, और यहाँ माइनस बचेगा 1 कॉमन लेने के बाद। ठीक है, अब ये जो सारणी की इसको तो मुझे सोल्व नहीं करना, मैं इसको सोल्व करके इसको जीरो कर दूंगा तो कंप्लीट जीरो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसको तो एज इट इज लिखेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, घातांक नियम से एक्सपोनेंट लॉ से a की पावर a प्लस b प्लस c लिख देंगे। एक बार के लिए मैं इस सारणी को क्या मान लेता हूँ, इस सारणी को मैं अपनी तरफ से कोई डेल मान लेता हूँ। इस सारणी को मैंने डेल बोल दिया, तो डेल इंटू में क्या जाएगा, e रेज टू पावर a प्लस b प्लस c माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि a बराबर 1 है, b बराबर ओमेगा, c बराबर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसकी जो a b c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो डेल इंटू e की पावर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। इसको और सोल्व करेंगे तो डेल इंटू e की पावर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है,
तो ई रेज टू पावर 0 -1। इसको और सोल्व किया, नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा, डेल इंटू ई रेज टू पावर 1 हो जाएगा 1 - 1, ये हो जाएगा डेल इंटू 0, और डेल को 0 से किसी भी सारणी को 0 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ये जो कुछ भी वैल्यू हो, चाहे 0 या चाहे नॉन जीरो, फाइनाइट वैल्यू रहेगी, इसको आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आ गया। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो गया, 0। तो ये तो है। इस टाइप से अगर एग्जाम में आप जा रहे हो और आपका रिवीजन नहीं हो पाया, तो आपको अगर सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा बेसिक प्रॉपर्टी अब लगाएंगे, उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ रिजल्ट याद है, आपकी याददाश्त अच्छी है, आपने मेहनत ढंग से की है, या आपका रिवीजन भी एग्जाम के पास हुआ, तो फिर हम सेकंड मेथड काम में लेंगे। सेकंड मेथड क्या कहते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड ये कहता है कि अगर आपको एक रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट क्या याद रखना है, अगर यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और यहाँ ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब है, यहाँ -1 -1 -1 इक्वल टू, अगर आप सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर होता है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब क्वेश्चन में ए बी सी पहले से है तो इसको एक्स वाई जेड में लिख देते हैं, चलो एक बात उसको ऐसे लिख देता हूँ, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यहाँ पे जब आप लिखोगे तो क्या होगा, ए बी सी माइनस, ऐसे लिखा जाएगा। अगर अब ए बी सी क्वेश्चन में पहले से है तो मैं इसको एक बार एक्स वाई जेड में लिख देता हूँ, तो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब -1 वाई क्यूब -1 जेड क्यूब -1। इसको जब सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है वो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और इनटू में होगा x y z -1। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे e रेज टू पावर a दे रखा है, e रेज टू पावर b दे रखा है, e रेज टू पावर c दे रखा है। तो जैसे ही क्वेश्चन को अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर पुट करना पड़ेगा, x बराबर क्या पुट करोगे आप, e रेज टू पावर a, y बराबर क्या पुट करोगे, e रेज टू पावर b, z बराबर क्या पुट करोगे, e रेज टू c। और जब ये वैल्यू आप पुट करोगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन बदल जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा e रेज टू पावर a, e रेज टू पावर b, e रेज टू पावर c। यहाँ e रेज टू पावर a का होल स्क्वायर होगा जो कि e की पावर 2a में बदल जाएगा। अगर आप e रेज टू पावर a का होल स्क्वायर करोगे तो घातांक नियत से इसके साथ गुणा में जाएगा तो e की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ x था, यहाँ x स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब करेंगे तो e की पावर 3a, फिर -1 एक्स्ट्रा था ही। ऐसे ही e की पावर e रेज टू पावर 2b, e रेज टू पावर 3b -1, e रेज टू पावर 2c, e रेज टू पावर 3c -1। इसको ऐसे लिखा। इसके बराबर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसके बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी e रेज टू पावर a माइनस e रेज टू पावर b, e रेज टू पावर b माइनस e रेज टू पावर c, e रेज टू पावर c माइनस e रेज टू पावर a, और यहाँ आएगा e रेज टू पावर a इंटू e रेज टू पावर b इंटू e रेज टू पावर c माइनस, ये हमारी वैल्यू आएगी। अब आपको क्या करना है, a की जगह 1 पुट करना है, b की जगह ओमेगा पुट करना है, और c की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट करना है। तो a की जगह 1 पुट किया तो e की पावर 1, e की पावर ओमेगा, e की पावर ओमेगा, e की पावर ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी एबीसी की, e की पावर हमने यहाँ पे और पुट कर दिया, e की पावर ओमेगा स्क्वायर माइनस e की पावर 1 यानी e, और यहाँ पे हो गया e की पावर 1, e की पावर ओमेगा, e की पावर ओमेगा स्क्वायर -1। और ये जो फैक्टर है, ये बाकी फैक्टर है, ये तो जीरो होंगे नहीं, ये फैक्टर तो जीरो नहीं, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या, उसी फैक्टर को जीरो करने का है। तो ये जो फैक्टर है ये तो एज इट इज आ जाएंगे, इनमें तो कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ होगा e रेज टू पावर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। दोबारा ये जो फैक्टर है, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर और तीसरा फैक्टर तो एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ ए की पावर 0 -1 और ए की पावर 0 1 होता है, आपस में कैंसिल होकर 0 जाएंगे। तो ये जो फैक्टर है ये तो तीनों फैक्टर एज इट इज रहेंगे, इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर कितना जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट रिजल्ट के हेल्प से भी सोल्व कर सकते हो, और आप इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट मेथड में वैसे भी सोल्व कर सकते हो। धन्यवाद।